करिए 3D रोटेट। सिंपल है 3D रोटेट, आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर 3DRO कर सकते हैं, शॉर्टकट है 3DRO। इसको सेलेक्ट किया, एंटर। इसमें हमारे पास ये इस तरीके से गिज्मो की शेप बन के आ जाती है। इसमें तीनों एक्सेस दिखाता है, जिस भी एक्सेस के क्लोज लेके जाएंगे वो एक्सेस हाईलाइट हो जाएगी। आप उस एक्सेस को पिक कर लें। रोटेट हो रहा है, एंगल पूछता है, मैंने एक एंगल दिया, एंटर। ऐसी फिर मैंने वाई एक्सिस पिक करी तो ये वाई के लॉन्ग रोटेट हो रहा है, मैंने एक एंगल दे दिया। ऐसी मैंने जेड पिक किया तो जेड के लॉन्ग रोटेट हो रहा है, वापस मैंने एक एंगल दिया। आप इसकी कॉपी भी कर सकते हो, आपने जैसे ही लिया कॉपी और एक एंगल दे दो तो अब आपको दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल है बिल्कुल, एक एक्सिस पिक करके और एक एंगल देना है तो उस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट हो। एक इसमें आ जाता है 3D मूव। उससे पहले मैं आपको एक 3D एरे बताऊंगी, नोट कर लो। 3D एरे शॉर्टकट है 3DAR। जैसे हमने 2D में किए थे, दो तरह के एरे थे, रेक्टेंगुलर, पोलर, तो मैंने ले लिया 3DAR। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें आपसे नंबर ऑफ लेवल्स भी पूछता है। जब हम 2D में काम करते थे तो सिर्फ x और y थे, है ना, इसमें z भी है तो z में लेवल्स हो जाएंगे, तो मैंने नंबर ऑफ लेवल्स भी दे दिए। फिर इनके बीच का गैप दे दिया, तो देखिए इस तरीके से। एक कमांड होता है 3D ऑर्बिट, उसके लिए शॉर्टकट है 3DO। इसकी हेल्प से आप इसको घुमा के देख सकते हो। देखो लेफ्ट में से, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखो तो ये ऐसे घूम जाए, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, 3DAR, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, रेक्टेंगुलर, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ लेवल्स, फिर इनके बीच का गैप, तो इस तरीके से एरे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पोलर एरे। पोलर से आप राउंड में मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स, एंगल 360, रोटेट एरेड ऑब्जेक्ट, यस और नो। क्या इस ऑब्जेक्ट को एरे भी करना चाहते हो आप रोटेट करने से पहले? यस था, मैंने एंटर किया। अब आपको इसमें एक एक्सिस देनी है। एक्सिस एक्स के पैरेलल भी हो सकती है, वाई के पैरेलल भी हो सकती है और जेड के पैरेलल भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ रखा और इस तरीके से एक्सटेंशन से गैप दिया, एक एक्सिस प्रोवाइड करी वाई के पैरेलल, तो ये वाई के नाम। ऐसे ही मैंने एक एक्सिस दे दी इस बार एक्स के पैरेलल, तो ये एक्स के लॉन्ग। ऐसे ही मैंने ले ली जेड के लॉन्ग। अभी मैंने रोटेट में यस किया है, अगर मैं रोटेट में नो कर दूं, पोलर, नंबर ऑफ आइटम्स, एंगल 360, रोटेट में मैंने नो कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने एक एक्सिस दी। अब देखो ये रोटेट नहीं हो रहे, जैसे रखा था वैसे का वैसे आ रहे, तो ये इसमें ऑप्शन है पोलर एरे। नेक्स्ट नोट करिए 3D मूव। थ्री डी मूव भी सिंपल है, आप यहाँ से ले सकते हैं 3D मूव, या फिर 3DMO करेंगे आप इसके लिए। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, इसमें भी ये शेप बन के आ जाती है। आप जिस भी एक्सिस की क्लोज लेके जाएंगे वो हाईलाइट हो जाएगी, आप उसको पिक कर लो, ये उसी एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, आप एक गैप दे दो। ऐसी मैंने वाई पिक कर लिया तो ये वाई के लॉन्ग मूव करेगा, अगेन मैंने एक गैप दे दिया। ऐसी मैंने जेड पिक किया, एरे हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और एक, मुझे इसको इसके सेंटर में रखना है। अब मैं डायरेक्टली तो रख नहीं सकती,
तो मैंने क्या किया, मूव करा इसको पहले उठा के यहाँ से और इसके यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैंने कमांड लिया मूव, उसको सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट कहीं पे भी ले लो, एक्स की दूरी, जैसे एक्स में मुझे जाना, मैंने एक एक्स का गैप दे दिया, कॉमा वाई में आगे पीछे नहीं मूव करना, 0, कॉमा अगेन जेड में एक गैप दे दिया। तो इस तरीके से अगर सपोज कि मैंने इसको मूव करके सपोज यहाँ से उठा के और यहाँ रखा होता, फिर से मैंने मूव लिया, इसको सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट, एक्स की दूरी, कॉमा वाई में आगे पीछे नहीं मूव करना, 0, कॉमा जेड में मुझे नीचे आना है तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी, तो ऐसे। तो ये इसमें ऑप्शन है 3D मूव। एक और कमांड करेंगे, नोट कर लीजिए, अलाइन। अलाइन के लिए शॉर्टकट है AL। सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है और यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बना दिया। मुझे ये बोला जाए कि इस सिलेंडर को आपने इस बॉक्स के ऊपर ऐसे रखना है। अभी तो ये ऐसे रखा है ना वाई के पैरेलल, मुझे इसको ऐसे रखना है एक्स के पैरेलल, और साथ ही साथ स्केल भी करना है। तो मैं क्या करूँगी कि पहले मैं इसको रोटेट करूँगी, फिर मूव करके यहाँ रखूँगी और फिर स्केल करूँगी। 3 कमांड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ऐसे में हम डायरेक्टली अलाइन ले लेते हैं। AL एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। फर्स्ट सोर्स पॉइंट कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। फर्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। सेकंड सोर्स पॉइंट यहाँ से उठाया, कहाँ रखा, यहाँ पे। थर्ड अगर कोई चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज ब्रैकेट में कंटिन्यू है। मैंने एंटर किया, स्केल करना है, यस, देखिए स्केल भी हो गया और साथ ही साथ उस पर फिट भी हो जाएगा। अगर मैं स्केल में नो कर देती हूँ तो सिर्फ फर्स्ट सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन मैच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ रखा, फिर यहाँ से यहाँ रखा, थर्ड के लिए एंटर कर दिया, स्केल में नो कर दिया, तो फर्स्ट सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन मैच हो जाएगा। हाँ, जो साइज है वही रहेगा, स्केल नहीं होगा। तो ये इसमें अलाइन। तो आज मैंने आपको 3D मॉडिफाई कराए, फिलेट, चैम्फर, 3D मिरर, 3D रोटेट, 3D एरे, 3D मूव एंड अलाइन। ठीक है, इनको आप ट्राई करके देखो, फिर आगे।